हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो इससे पहले मैंने जो ब्लॉग शेयर किया था उसके जस्ट नेक्स्ट डे का है ये, सुबह का मॉर्निंग का। और नाजी को मैं यहाँ पे ली थी और एक हाथ से ली थी ना, तो मुझसे लेते नहीं बन रहा था। और यहाँ पीछे मेरी बहन ना मंथली ग्रॉसरी सामान नोट कर रही थी जो मंगवाना था। तो मैं यहाँ पे नाजी को ली थी जब तक वो अपना काम कर लेगी। लेकिन नाजी बहुत अनकम्फर्ट भी लग रही थी मुझे, क्योंकि ना वो अभी अभी सो के उठी थी। और उसके बाद मैं उसको बड़े प्यार से ली थी और आप देख सकते हैं मैं देख रही हूँ, और उसने मेरे ऊपर सुसु कर दी। तो मैंने बोला नाजी ठीक किया तुमने, और इससे ज़्यादा तो हो क्या सकता है। और यहाँ पे मैंने उसे बैठा दिया तो मोइन बोल रहा था बस मैं अभी इसे प्यार करूँगा, और मोइन टच कर रहा था उसे। उसके बाद मैं उसको चेंज वेंज की। और सुबह सुबह ना बहुत सारे काम रहते हैं, जिन बच्चों की माँ होती हैं, मतलब जिनके बच्चे होते हैं, उन माँओं को बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे दोनों सिस्टर अपने अपने बच्चों के कामों में सुबह लग जाती हैं। तो नाजी को यहाँ पे लिटा दी और मोइन और नाजी दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तब तक मैं इनको थोड़ा देर देखूँगी यहाँ पे, तब तक वो अपना जो भी उनके काम होंगे वो कर लेंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा ना इस टाइम में नाश्ता वगैरह सब कुछ बन जाता है। नाजी थोड़ा लेट उठती है, बच्चे भी लेट उठते हैं, लेकिन हम लोग काम सुबह का जो होता है नाश्ता वाला वो कर लेते हैं। उसके बाद ही मैं कुछ सूट कर पाती हूँ, क्योंकि ना उस टाइम पे बहुत जल्दबाजी होती है, तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी सूट नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे फिर पोछे का काम होता है, तो मैंने पोछा लगाया। और बहुत ज़्यादा ना गंदे तो ये रूम नहीं रहते हैं, लेकिन ये है कि एक बार डीप क्लीनिंग अच्छी तरीके से कर दो तो फिर दिन भर के लिए फुर्सत हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा नाश्ता टाइम हुआ, तो मैंने नाश्ता किया। और नाश्ते में थी आज आलू की सब्ज़ी, और मैंने मैंगो लिया और रोटी। तो मैं जाके अभी नाश्ता करूँगी। और आज नानी के यहाँ पे मुहर्रम की देख की फातिहा थी, तो यहाँ पे उनका शुरू हो चुका है काम। तो खाला खुद संभालेंगी सब कुछ, और मेरी खाला ही बनाती हैं। तो मैं आगे वो चीज़ें आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये है कि ये क्लिप ना मैंने नहीं बनाई थी, खाला ने बनाई थी। तो जिस तरीके से भी बनी है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि खाला को तो इतना आइडिया नहीं होता है कि क्लिप कैसे बनाना है, कैसे मोबाइल पकड़ना है। तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब मैं यहाँ पे पहुँची ना, तो उनकी देख मतलब बन के कम्प्लीट हो ही रही थी। तो ये मेरी खाला के चाचा का बेटा है, और यहाँ पे मेरी आशमा खाला लगी हुई हैं। तो बहुत नेक काम होता है ये। और हर साल खाला ऐसे ही खिचड़ा बनाती हैं चिकन डाल के, चना की दाल वाला। तो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। तो खाला ना इतना ज़्यादा रेड हो गई थी, रियली बता रही हूँ मैं। खाला को देखी थी ना मैं, तो बिल्कुल उनका फेस बिल्कुल मतलब रेड हो गया था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी और आग बहुत तेज़ जलती है। आप देख सकते हैं अभी इतनी धीमी आँच में है, और बाकी का ना निकाल दी है उन लोग लकड़ी वगैरह। तो बहुत ज़्यादा खाला ऐसे काम तो करता नहीं है कोई डेली चूल्हे में, तो वर्क तो खैर हैवी होता है ये वाला, क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और एक लेडी के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये लोग ना दिल खोल के हर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको मुश्किल हो रही तो हम नहीं करेंगे या कुछ भी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देखिए कितनी तेज़ आग है। फिर मैं आ गई नानी के अंदर, और यहाँ पे ना मोइन अपनी सैंडल अपने से पहन रहे थे, तो मैं उसको मोबाइल ना अच्छा हुआ था मैं ऑन करके ही लेके आई थी। तो मोइन की ना कुछ चीज़ें मुझे मस्ती वाली मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उसने चारों तरफ से उसे खोल दिया था और पहन रहा था। तो वो तो पहनी जाएंगी ही नहीं। और बहुत दिनों के बाद अपनी नानी से मैं मिली हूँ, मतलब बहुत दिन से नानी बुला रही थी कि आ जाओ मैं तुम लोगों को देख लूँ। लेकिन ऐसे कुछ हालात ही नहीं थे कि हम लोग आते नानी के यहाँ। और नानी बहुत ज़्यादा तड़पती रहती हैं कि बच्चे आ जाए मैं देख लूँ। और नानी भी इतना ज़्यादा मेरी चल फिर नहीं पाती हैं, तो वो कुछ कर नहीं सकती, बस मोबाइल से ही एक जगह पे रह के हम लोग हाल चाल ले लेते थे कि नानी कैसी हैं। और यहाँ पे मैं आई ना, तो मोइन सम्स के लिए अना बना रही थी मैगी। अना की मैगी पार्टी चल रही थी, और अना अच्छी मैगी बनाई थी। और यहाँ पे मोइन को बड़ा मज़ा आ रहा था, तो अना के साथ मस्ती कर रहा था, अना को चिढ़ा रहा था बहुत ज़्यादा। और मुझे देख लिया था तो और ज़्यादा मस्ती कर रहा था, क्योंकि ना वो कैमरा समझता है मोइन की ये हरकतें होती हैं, वो सब कुछ बचपन से देखते आ रहा ना, तो उसको सब पता होता है। फिर आना यहाँ पे सबके लिए मैगी निकालेगी, और मैगी निकालने के बाद आना का ये था कि किस में ज़्यादा हो गई किस में कम हो गई, थोड़ा थोड़ा निकाल रही थी, क्योंकि वो अपने तरीके से मैनेज कर रही थी कि किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं। तो बच्चों का ना ये चीज़ रहता है ना, और बहुत सही भी रहता है कि ना इस चीज़ का मेजरमेंटिंग सही रहना चाहिए कि सबकी प्लेट में जो भी चीज़ रहे, बच्चों में ख़ास तौर पे वो सबका बराबर नहीं तो इसी में ना बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है बच्चों का। तो आना ने सबका किया, क्योंकि सम्स का था मैं ज़्यादा लूँगा ऐसे कर रहा था, और वो खाता है नहीं, उसका यही रीज़न रहता है। तो अना सबके लिए निकाल ली, और एक ये प्लेट में अलग से रखी है।
है। तो फिर उसने मुझे भी दिया, उनकी पार्टी में मैं भी शामिल हो गई, तो उसने मुझे ज़रा सी दी थी, लेकिन अच्छी बनाई थी। और अना को ना किचन की कुकिंग में ना मतलब इंटरेस्ट रहता है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। और यहाँ पे फिर फातिया की तैयारी हो रही थी, मतलब बन गया था। तो एहसान भाई आ चुके हैं और ये फातिया देंगे। तो नानी के यहाँ पे ना ये चीज़ें होती रहती हैं हर साल, और हर चीज़ों की न्याज़ नानी के यहाँ दिलाई जाती है। फिर नाजी यहाँ पे अपनी मम्मा के पास थी, और नाजी फ़र्स्ट टाइम आई थी नानी के यहाँ। हाँ, फर्स्ट टाइम ही है उसका। तो नाजी यहाँ पे खुश थी, और उसको देख के अच्छा लग रहा था कि आज वो भी घर से निकली है, नानी के यहाँ आई है। और नानी अम्मी का मैं कैसे बताऊँ कि कितना ज़्यादा खुश थी नाजी को लेके। और ये मेरी नानी ना, मतलब हम लोग नानी की नातिन हुए, तो ये पर नानी हो गई। तो ये चीज़ें ना अच्छी लगती है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक मेरी नानी को लंबी उम्र से नवाजे। और बहुत खुश थी नानी, बहुत ज़्यादा। और नाजी भी नानी के पास ना बहुत कंफर्ट थी, और एक दूसरे को दोनों देख रही थी बड़े प्यार से, और नाजी से बातें हो रही थी नानी की, तो वो खुश हो रही थी और थोड़ा थोड़ा नानी की तरफ फिर देखने लगती थी। ऐसे लग रहा था कहीं रोने ना लगे, मतलब कि अनजान चेहरा देख के। उसके लिए तो ऐसा था ना, नया फेस था, लेकिन वो नहीं रो रही थी बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे से थी। और मैं भी सामने खड़ी थी ना, तो वो मुझे भी देख के थोड़ा सा हंस रही थी, खिलखिला रही थी। तो नानी अम्मी को अच्छा लग रहा था कि कम से कम ये रो नहीं रही है, हंस रही है। और बहुत अच्छे से नानी के ऊपर ऐसे हाथ रखी ना, तो नानी अम्मी को और ज़्यादा प्यार आ रहा था उसमें। तो ये तो उनका चल रहा था, और हम सब लोग यहाँ पे बैठे थे, और खाला मेरी आ रही थी जा रही थी, क्योंकि उनको ना बाहर की तैयारी करनी पड़ रही थी। तो आज का ये दिन इसलिए यहाँ पे आ गए हम लोग, क्योंकि फातिया थी, और बहुत देर से मतलब खाला का था कि आना तुम लोग, आना तुम लोग। और नानी बहुत ज़्यादा खबर पे खबर पहुँचाती हैं, कॉल करवाती थी। और इन लोगों का ना ये है कि अब इन लोग जाएंगी मुहर्रम के बाद, तो इन लोगों का भी मिलना नहीं हो रहा था, मेरी सिस्टर लोगों का। तो आज बहुत दिनों के बाद नानी से भी मिल लिए, और नानी के घर भी गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और नाजिया माशाल्लाह से यहाँ पे खेल रही है। और फिर फातिया हो गई, तो हम सब लोगों ने फिर थोड़ा थोड़ा फातिया का खाया। और मुहर्रम की ना एक अलग बात होती है, एक अलग टेस्ट होता है इस खिचड़े में। तो वो चीज़ें खाला को देख के ना अच्छा लग रहा था कि खाला ने इतना अच्छा काम किया। और यहाँ पे शम्स मेरे पीछे ना छुप के चोरी चोरी से ना यहाँ पे जूस पी रहा था, और उसकी मम्मा को नहीं पता चल रहा था। तो उसकी मम्मा ने जैसे देखा ना, तो वहाँ से वो भागा बिल्कुल से। और यहाँ पे खिचड़ा बन गया था, और अभी थोड़ा ना ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है, तो खाला ने इसे बाद में फिर पतला भी किया था थोड़ा। तो फिर अब ये खिचड़ा तकसीम होगा सब में, और फिर कुछ देर ही लगता है टाइम, और सब लोग आके फिर ना ले जाते हैं। मतलब बहुत भीड़ लगती है, लेकिन हम लोग आ गए थे क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी, और हम लोगों को आना भी था घर, क्योंकि बच्चे फिर परेशान करने लगते हैं। और इस समय ना बहुत गर्मी हो रही है। मैं अभी ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये है कि इतनी गर्मी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो बारिश होती भी है थोड़ा बहुत, तो फिर गर्मी में कोई असर नहीं होता है। और यहाँ पे मैं तुरई आई हुई थी खेत से, तो मैं उसे मतलब साफ़ करके काट के रख लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ये बीन्स थी बरबटी, तो ये ना मैं मोइन से मंगाई, और मोइन ने एक ला के दी, और सम्स देने लगा ना, तो वो गुस्सा में आके और पूरा फेंक दिया। और फेंकने के बाद ना पैरों से हटा रहा था, मतलब मोइन को ना बहुत गुस्सा आती है, तो गुस्सा होके ये बैठा हुआ है अब। उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो बच्चों के साथ ही मेरा कुछ इस टाइम का ब्लॉग रहता है, और मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या शूट करूं क्या शूट ना करूं, क्योंकि मेरा दिल दिमाग कुछ सही नहीं रहता है। और जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।